नमस्ते, ई-सुविधा टेक्नोलॉजीज़ में आपका स्वागत है। आज हम आपको दिखाएंगे हमारा स्मार्ट एचआरएमएस सॉफ्टवेयर, जो आपके एम्प्लॉय मैनेजमेंट, अटेंडेंस, लीव एंड एचआर ऑपरेशंस को बनाता है बहुत ही आसान। फर्स्ट आपका ये लॉगिन पेज रहेगा, जिसके थ्रू आपका एचआर और आपके एम्प्लॉयज़ भी इसमें लॉगिन रहेंगे। सबसे पहले अपन एज अ कंपनी लॉगिन करते हैं। जैसे ही आप लॉगिन करेंगे आपको एक डैशबोर्ड दिख जाएगा, जिसमें आपको पूरा एक ओवरव्यू हो जाएगा कि आपके सॉफ्टवेयर में क्या क्या डिटेल्स फिल हैं, जैसे कितने एम्प्लॉयज़ हैं, कितने प्रेजेंट, एब्सेंट, हाफ डेज लगे हैं। यहाँ आपको अटेंडेंस का एनालिसिस भी मिल जाएगा, रेशोज़ वगैरह। यहाँ आपको नोटिफिकेशंस पूरे दिख जाएंगे, जिसमें आप जो भी नोटिफिकेशन या अनाउंसमेंट लगाएंगे वो आपको यहाँ डैशबोर्ड पे दिख जाएंगे। यहीं से आप डायरेक्टली अटेंडेंस भी बना सकते हैं। इसमें काफ़ी सारे मॉड्यूल्स हैं, जैसे डैशबोर्ड, कंपनी सेटिंग्स, एम्प्लॉयज़ मास्टर एंड रिक्रूटमेंट, टास्क मैनेजमेंट, एक्सपेंसेस का भी है इसमें सबसे पहले देखते हैं कंपनी सेटिंग्स, जिसके थ्रू आप आपकी कंपनीज़ की सारी डिटेल्स वगैरह फिल करके उसे सेट कर सकते हैं, जैसे लोगो, आपकी कौन सा वर्किंग कितने डेज़ होते हैं, आपका शिफ्ट टाइमिंग क्या है, स्टार्ट एंड लंच टाइमिंग क्या है, लंच कब ख़त्म होता है, जिसके अकॉर्डिंग आप आपके एम्प्लॉयज़ का लेट टाइमिंग और शिफ्ट टाइमिंग कैलकुलेट कर सकते हैं और वर्किंग डेज़ भी कैलकुलेट कर सकते हैं। यहाँ आपको ऑप्शन मिलेगा हॉलीडेज़ बनाने का। यहाँ से आप आपके हॉलीडेज़ बना सकते हैं, जो भी आपके जैसे ऑफिशियल हॉलीडेज़ रहते हैं तो वो आप यहाँ कंपनीज़ के बना सकते हैं। यहाँ से आप आपका कंपनी का लोगो, बैनर वगैरह और ऐड कर सकते हैं, जो आपके ऑफ़र लेटर, आपकी पे स्लिप में यूज़ होगा। इसमें आपकी बेसिक जो डिटेल हैं, जैसे जीएसटी नंबर, पैन कार्ड नंबर, मेल आईडी, वेबसाइट, ये भी आप यहाँ इंक्लूड कर सकते हैं। सेटअप के बाद आप जाएंगे एम्प्लॉय रजिस्ट्रेशन के पास। इससे पहले आप यहाँ इसमें आपके रिक्रूटमेंट, आपकी एप्लीकेशंस वगैरह भी डाल सकते हैं। सबसे पहले रिक्रूटमेंट में जाएंगे। जैसे ही मैं यहाँ क्रिएट रिक्रूटमेंट में क्लिक करूँगी, मेरे पास एक फॉर्म ओपन हो जाएगा, जिसके थ्रू आप आपके रिक्रूटमेंट्स बना सकते हैं। जैसे जॉब का टाइटल क्या है, डिपार्टमेंट, डेजिग्नेशन, या आप ऑटोमेटिकली बना सकते हैं। रोल्स क्या हैं, वैकेंसीज़, कितना क्वालिफिकेशन है, मिनिमम एक्सपीरियंस, मैक्सिमम एक्सपीरियंस, मिनिमम सैलरी आप कितना ऑफ़र कर रहे हैं, यह पर्टिकुलर नहीं है, आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको मेंशन करना है कि नहीं करना है। जो भी ये आपका है, फुल टाइम है, पार्ट टाइम है, इंटर्नशिप है, यहाँ आप कर सकते हो। फिर लोकेशन, स्किल्स आपकी क्या क्या रिक्वायर्ड है, यहाँ आप रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, रिक्वायरमेंट जो भी आपको डालना है वो आप डाल सकते हैं। जैसे आप फॉर्म फिल करोगे, इसके बाद आपको ये दिख जाएगा। इसमें आप एडिट और डिलीट का ऑप्शंस आपको मिलेंगे। इसमें आपको इसके बाद फिल करनी रहेंगी एप्लीकेशंस। आपने रिक्रूटमेंट तो बना ली, इसके बाद आपकी जो भी एप्लीकेशंस आई हैं उनके लिए, उस जॉब प्रोफाइल के लिए, वो आप यहाँ उसके एंट्री कर सकते हैं। आपको यहाँ सेलेक्ट करनी पड़ेंगे कैंडिडेट का नेम क्या है, मोबाइल नंबर, ईमेल, रेज्यूमे, यहाँ उनका स्टेटस पेंडिंग, या अगर पहले से ही शॉर्ट लिस्टेड है या रिजेक्टेड है तो वो आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हो। इंटरव्यू की डेट कब की शेड्यूल करी है आपने, इंटरव्यू का टाइम, इंटरव्यू का मोड क्या है, ऑफलाइन है क्या ऑनलाइन है। अगर ऑनलाइन है तो आपको यहाँ लिंक पेस्ट करनी पड़ेगी, आपकी जो भी मीटिंग की लिंक है वो। यहाँ रिमार्क आप डाल सकते हैं, जो भी आपके क्वेश्चंस वगैरह हैं अगर आपको पूछना है तो वो आप यहाँ पहले से ही डाल सकते हैं। इसके बाद आपको यहाँ एप्लीकेशंस की पूरे कार्ड्स आ जाएंगे। इसमें आपको एडिट और डिलीट का ऑप्शंस मिलेगा। इसमें आप यहाँ से डायरेक्टली रेज्यूमे व्यू कर सकते हैं, पूरी डिटेल आपको यहाँ मिल जाएंगी। इसके बाद आप जाएंगे इंटरव्यू कैलेंडर पे। इंटरव्यू कैलेंडर पे आपको पूरी मिल जाएंगी कि कौन सा आपका इंटरव्यू शेड्यूल है, कौन सा आने वाला है या कौन सा निकल चुका है। यहाँ से आप डायरेक्टली रेज्यूमे देख सकते हैं और यहाँ से आप स्टेटस अपडेट कर सकते हैं, जैसे पेंडिंग है, शॉर्ट लिस्टेड है, या सेलेक्टेड है, या रिजेक्टेड है। जैसे आप सेलेक्टेड करेंगे तो आपको इस एम्प्लॉय के लिए एक ऑफ़र लेटर बनाने का ऑप्शन आएगा, तो आप डायरेक्टली यहीं से उनके लिए ऑफ़र लेटर बना सकते हैं। जैसे मान लीजिए इनका इंटरव्यू हो चुका है, आप डायरेक्टली यहाँ से उनके लिए ऑफ़र लेटर बना सकते हैं। जैसे इनका कैंडिडेट की पूरी डिटेल्स, डेजिग्नेशन, डिपार्टमेंट आप सेलेक्ट करेंगे, एम्प्लॉय का टाइप क्या है, फुल टाइम, पार्ट टाइम, वो आपसे फिर से एक बार कंफर्मेशन के लिए पूछा जाएगा। बेसिक
कितना आप पे करेंगे, ग्रॉस, एनुअल, CTC, यहाँ तक कि टर्म्स एंड कंडीशंस भी आप यहाँ एडिट कर सकते हो। जैसे ही आप प्रिंट करोगे, यहाँ एक है, मैं इसे एडिट करूँगी, प्रिंट करेंगे तो आपको पूरा ऑफ़र लेटर यहाँ प्रिंट हो जाएगा। यहाँ से आप अपडेट भी कर सकते हो ऑफ़र लेटर बाद में। इसके बाद आपने ऑफ़र लेटर बना लिया, आपको अब यहाँ से एम्प्लॉयज़ का रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। मान लीजिए ऑफ़र लेटर उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया है। इसके बाद आप यहाँ उनके एंट्रीज़ कर देंगे, उनका नाम, डिटेल जो भी है। जो इस एम्प्लॉय जो आप रजिस्टर करेंगे उनके पास लॉगिन क्रीडेंशियल्स आप बनाएंगे, तो वो लॉगिन क्रीडेंशियल्स आप इन्हें शेयर करके उन्हें भी इस सॉफ्टवेयर का एक्सेस दे सकते हैं सेम। और इसमें आप चूज़ कर सकते हैं कि कौन से एम्प्लॉयज़ को कौन से मॉड्यूल्स विजिबल होंगे, उन्हें क्या क्या एक्सेस रहेगा। इसमें आप पूरी डिटेल्स एम्प्लॉयज़ की फिल करोगे। इसमें आप पासवर्ड बनाओगे, कंपनीज़ की डिटेल, जैसे आपकी कई ब्रांचेस हैं तो आप यहाँ से डिपार्टमेंट डेजिग्नेशन, कंपनीज़ की सिटीज़ वगैरह भी यहाँ सेलेक्ट कर सकते हो। इसके बाद आपके पास एक मास्टर्स का ऑप्शन है जिसके थ्रू आप डिपार्टमेंट डेजिग्नेशन और रोल्स बना सकते हो। एम्प्लॉयज़ में यहाँ से आप एम्प्लॉय लिस्ट देख सकते हो। इस टाइप से आपके सारे एम्प्लॉयज़ की आपको लिस्ट मिल जाएगी। इसमें आपको एडिट, डिलीट और परमिशन का ऑप्शन मिलेगा। एडिट, डिलीट बेसिक्स है, परमिशन आपको पूरी फुल एक्सेस आप दे सकते हो। इसमें यहाँ आपको चेकबॉक्स मिलेंगे, जैसे डैशबोर्ड में आपको व्यू का ऑप्शन देना है। कंपनी सेटिंग्स में आपको अगर किसी एम्प्लॉय को व्यू, क्रिएट, एडिट, डिलीट या ऑल एक्सेस देना है तो आप यहाँ से पूरा सेलेक्ट कर सकते हैं। स्पेसिफिक एडिट, क्रिएट और डिलीट का बटन का भी आप एक्सेस सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे किसी एम्प्लॉय को आपको टास्क का एक्सेस तो देना है पर उन्हें सिर्फ देखने का देना है तो वो भी आप सेलेक्ट कर सकते हो, या फिर सिर्फ क्रिएट का देना है वो भी आप कर सकते हो। एडिट, डिलीट स्पेसिफिक आप चूज़ कर सकते हो। इस हिसाब से आप आपके रोल वाइज, एम्प्लॉय वाइज आपकी पूरी परमिशंस आप इन्हें दे सकते हो। इसके बाद आपका जो आता है ऑप्शन, मास्टर्स अपन ऑलरेडी देख चुके हैं, एम्प्लॉयज़ हो चुका है, रिक्रूटमेंट हो चुका है, जिसके थ्रू आप आपकी जो भी पोस्ट आती हैं अपकमिंग ओपनिंग्स आप यहाँ डाल सकते हो। एप्लीकेशंस में आप आपकी जो भी एप्लीकेशन रेज्यूमेस आते हैं एम्प्लॉयज़ के वो आप डाल सकते हो। इंटरव्यू कैलेंडर में आपको इंटरव्यू जो भी आपके स्केड्यूल हैं वो आप यहाँ डाल सकते हो। इसके बाद आप यहाँ से ऑफ़र लेटर देख सकते हो। फिर आता है एक्सपेंस मैनेजर। यहाँ से आप एक्सपेंस मैनेज कर सकते हो, जो भी आपके एक्सपेंसेस होते हैं कंपनी के लिए वो आप यहाँ डाल सकते हो। फ़िल्टर बाय कंपनी भी इसमें फ़िल्टर्स हैं, आप यहाँ फ़िल्टर्स कर सकते हो। जैसे ही आप ऐड न्यू एक्सपेंस पे क्लिक करोगे आपसे कंपनी नेम पूछा जाएगा। हो सकता है आपकी 2-3 कंपनियाँ, ब्रांचेस हों तो आप यहाँ डाल सकते हो। डेट एंड टाइमिंग, कब खर्च हुआ था, अमाउंट कितना, यहाँ आप बिल भी अटैच कर सकते हो, रिमांड देख सकते हो। इसके पास आप जैसे ही ऐड करोगे मैंने सेव करा एक्सपेंस, मुझे यहाँ आता है ऑप्शन अप्रूव का, एडिट का, डिलीट का। जैसे मान लीजिए मैंने एक्सपेंस का सेक्शन एक एम्प्लॉय को एक्सेस दिया है, जिसके अकाउंटेंट को, जिनके थ्रू आपके पूरे एक्सपेंस होते हैं। इसके बाद अप्रूव का ऑप्शन उन्हें नहीं मिलेगा। अप्रूव का ऑप्शन आपके पास रहेगा जो HR रहेगा। जो भी वो एक्सपेंस सेलेक्ट करेंगे वो ऑटोमेटिकली यहाँ डायरेक्ट डिडक्शन में आपका शो नहीं करेंगे, वो आपके अप्रूवल के बाद होगा। जो भी आप HR रहेंगी या फिर एडमिन या कंपनी के आपके CEO रहेंगे वो यहाँ से अप्रूव करेंगे। जैसे ही वो अप्रूव करेंगे उसके ही बाद वो आपके अप्रूवल एक्सपेंसेस कैलकुलेट करेगा। यहाँ आपको ऊपर ही एनालिसिस दिख जाएगा, अप्रूवल आपका एक्सपेंस कितना है, पेंडिंग कितना है, वो आप यहाँ से डिसाइड कर सकते हो। अगर आप एडिट करोगे तो ऑटोमेटिकली फिर से वो पेंडिंग में जाएगा। इसमें आप देख सकते हो कि सैलरी पेड, अगर जो भी आप सैलरी वगैरह पे स्लिप जनरेट करते हो और वो पेड में आप कर देते हो उसका स्टेटस, तो ऑटोमेटिकली ये भी आपके एक्सपेंस में शो होगा। इसके बाद यहाँ आता है आपका टास्क मैनेजर। जो भी आप टास्क बनाओगे, जैसे आपके एम्प्लॉयज़ के लिए आप टास्क बनाते हो, इसका एक्सेस आप किसी को भी देख सकते हो, टीम लीडर को भी देख सकते हो आपके, या मैनेजर को भी दे सकते हो।
इसमें आपको बस प्रोजेक्ट सेलेक्ट करना है। आपके पास अगर ऑप्शन रहेगा, अगर कोई प्रोजेक्ट है तो आप डायरेक्टली यहीं से बना सकते हो। इसके बाद आपको एम्प्लॉय सेलेक्ट करना पड़ेगा कि आपके कौन से एम्प्लॉय को ये टास्क आप असाइन करना चाहते हो। इसके बाद आपको ऑब्जर्वर, जैसे कई बार होता है कि आप किसी एम्प्लॉय के लिए टास्क बना रहे हो, उसके टीम लीडर को आप एज अ ऑब्जर्वर सेलेक्ट कर सकते हो ताकि वो पूरा उसके पास ऊपर नज़र रख पाए कि इस टास्क में उसने क्या क्या एडिट करा है। इसके बाद आप टास्क का टाइटल, डिस्क्रिप्शन, प्रायोरिटीज़ डाल सकते हो, स्टेटस क्या डाल सकते हो, ड्यू डेट, ड्यू टाइमिंग, रिमार्क, यहाँ तक कि आप इसमें अटैचमेंट भी डाल सकते हो। इसमें आपको मिल जाएगा व्यू का बटन, जिसमें आप पूरा टोटल टाइम स्पेंड देख सकते हो, टोटल अपडेट्स इन प्रोग्रेस भी देख सकते हो। ये इसका एक्सेस आपके जो भी एम्प्लॉय को आप असाइन करोगे उन्हें ये टास्क दिखेगा। टास्क के अंदर जाके वो देख सकते हैं कि उन्हें क्या क्या काम करना है। जैसे अभी मेरे पास कोई रिमार्क हिस्ट्री नहीं है, ड्यू डेट की टाइम लिस्ट नहीं है, तो यहाँ आपको कुछ नहीं दिख रहा है। जैसे अब मैं यहाँ एक अपडेट ऐड करूँगी, टोटल आवर्स मुझे डालने पड़ेंगे, तब भी मैं इसे डे एंड पे आप यहाँ एम्प्लॉयज़ को इंस्ट्रक्शंस दे सकते हो कि डे एंड पे आपको डेली यहाँ डालना है। जैसे मैंने डाला, यहाँ टोटल टाइम स्पेंड आ गया, टोटल अपडेट आ गई और इन प्रोग्रेस आ गया। यहाँ आपको पूरी डिटेल दिख जाएगी। यहाँ कितने मैंने वर्किंग आवर्स दिए हैं, ऊपर आपको टोटल दिखेगा, नीचे आपको हिस्ट्री दिखेगी पूरी डे वाइज, कितने दिन या फिर कभी काम नहीं हुआ है तो वो यहाँ देख सकते हैं। इसके बाद अगर मुझे क्लोज़ करना है टास्क तो मैं यहाँ से क्लोज़ भी कर सकती हूँ। इसके बाद इस टाइप से आप देख सकते हो। अभी इन प्रोग्रेस हो गया है क्योंकि इसमें थोड़ा सा आपने टाइम ऐड करा है। इस टाइप से आप आपके टास्क मैनेज कर सकते हो आपके एम्प्लॉय को असाइन करने के बाद। इसके बाद आपको मिलेगा लीव मैनेजमेंट। लीव मैनेजमेंट आपके एम्प्लॉयज़ के पास भी एक्सेस रहेगा जिसके लिए वो लीव अप्लाई कर सकते हैं। इसमें आपको अप्रूवल का ऑप्शन मिलेगा। अप्रूवल के टाइम आपसे पूछा जाएगा ये पेड लीव है, कैजुअल लीव है, या सिक, या हाफ डे, या लॉस ऑफ पे, या कुछ भी वर्क फ्रॉम होम है, तो आप यहाँ से कर सकते हैं। जैसे आप यहाँ ऐड लीव करोगे तो आप यहाँ डाल सकते हो रीजंस वगैरह। यहाँ आपके पास आ गया। अब मुझे ये रिजेक्ट करनी है, मैं रिजेक्ट कर सकती हूँ, या मुझे कैजुअल लीव में यह अप्रूव करनी है तो मैं अप्रूव कर सकती हूँ। अप्रूव हो गया है, मार्क हो गया है कैजुअल लीव का। मार्क के बाद ये चेंज नहीं होगा। इसके बाद यहाँ कितने दिन की आपकी छुट्टी थी, कब से कब तक है, कौन से एम्प्लॉय की है, ये आपको पूरी यहाँ हिस्ट्री मिल जाएगी। इसके बाद आप यहाँ अटेंडेंस भी आपको दिखेगी। जो भी आपके एम्प्लॉयज़ हैं वो मैनुअली अपने डैशबोर्ड से अपनी अटेंडेंस फिल आउट कर सकते हैं। इसमें आप यहाँ मैनुअली भी ऐड कर सकते हैं। बाय चांस कोई एम्प्लॉय मिस हो गया है या अटेंडेंस नहीं कर पा रहा है या फिर उसने गलत अटेंडेंस करी है तो आपके पास एडिट का भी ऑप्शन है। यहाँ आपको जो भी आप कंपनी सेटिंग्स में ऑफिस स्टार्ट और एंड टाइम, लंच एंड टाइम आप डालोगे वो आपको यहाँ विजिबल हो जाएगा। और इसी अटेंडेंस के अकॉर्डिंग आपकी जो भी पेरोल की स्लिप है या फिर आपकी सैलरी स्लिप है वो जनरेट होंगी। जैसे मैं पेरोल पे जाऊँगी, जनरेट सैलरी स्लिप। अब मैंने यहाँ एम्प्लॉय सेलेक्ट करा। अब इस एम्प्लॉय की इस मंथ कौन कौन सी डेट में प्रेजेंट लगी है उसके अकॉर्डिंग ही उसके बेसिक पे के अकॉर्डिंग पूरी आपको सैलरी कैलकुलेट करके दे देगा। आपके पास वैसे ऑप्शन रहेगा कि आप यहाँ सैलरी को एडिट कर पाएँ। बाकी आप सेव कर सकते हो, जनरेट सैलरी कर सकते हो, आपके पास पूरी स्लिप और PDF डाउनलोड हो जाएगी। इसके बाद आपके पास यहाँ अनाउंसमेंट का ऑप्शन रहेगा जिसके थ्रू आप आपके अनाउंसमेंट कर सकते हो जो आपके एम्प्लॉयज़ को दिखेंगे इस टाइप से। बाकी किस एम्प्लॉय को क्या एक्सेस देना है या फिर लॉगिन करने पे उन्हें क्या दिखना चाहिए वो भी आप यहाँ से देख सकते हो। जैसे मैं एडिट करूँगी, परमिशन पे जाऊँगी, मुझे इन्हें पूरा एक्सेस नहीं देना है, मुझे सिर्फ इन्हें देना है टास्क वाले का ऑप्शन, वो भी सिर्फ व्यू करने का, क्रिएट करने का नहीं। इसके बाद मुझे इन्हें सिर्फ ऑप्शन देना है लीव को क्रिएट करने का। सेव करूँगी मैं। लॉग आउट के बाद एज अ एम्प्लॉय लॉगिन करूँगी। जैसे साइन इन करा। इसके बाद देखिए आपको डैशबोर्ड में सिर्फ टास्क मैनेजमेंट और लीव मैनेजमेंट का ही ऑप्शन दिखेगा और यहाँ से आपके जो एम्प्लॉय हैं वो अनाउंसमेंट देख पाएंगे।
टास्क मैनेजमेंट पे जाऊंगी, मुझे सिर्फ व्यू का ऑप्शन मिलेगा। यहाँ से मैं अपने जो भी आपने असाइन टास्क हैं वो यहाँ से डायरेक्टली देख सकती हूँ। इसके बाद आपको यहाँ लीव मैनेजमेंट का ऑप्शन मिल जाएगा। इसमें मैं लीव के लिए अप्लाई कर सकती हूँ इधर से, इस टाइप से। वापस आते हैं अपने HR डैशबोर्ड पे। तो ऑल ओवर ये था पूरा HRMS सॉफ्टवेयर, जिसके थ्रू आप आपके लीव मैनेजमेंट, एक्सपेंस, टास्क, अटेंडेंस, पे स्लिप, अनाउंसमेंट, एप्लीकेशंस, रिक्रूटमेंट्स, ये सब आप इसमें मैनेज कर सकते हैं। थैंक यू। Thank you for watching our video. For more information, contact eSuvidha Technologies.